वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्यसु सर्वदा। तेरा बाप इंस्पेक्टर अर्जुन। बता। मुझे नहीं मालूम। अब भी बता दे। अब भी बता दे। मुझे नहीं मालूम। अब भी बता दे अपने साथियों के नाम, नहीं तो साले कुत्ते की तरह सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। बोल कमीने, बोल। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। बोल, 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 बोल। क्या प्रेम और बाबा दोनों पकड़े गए पान खा के? ठीक है। हेलो, अरे कमिश्नर साहब, हम कुरैशी बोल रहा हूँ पान खा के। अरे क्या हुआ तुम्हारे राज में? प्रेम और बाबा दोनों को अर्जुन सिंह ने पकड़ लिया है। अरे कुछ कीजिए। हाँ, इस अर्जुन सिंह के बच्चे को देखना पड़ेगा पान खा के। हेलो, इंस्पेक्टर अर्जुन हियर। यस सर। क्या सर, बाबा और प्रेम को छोड़ दूं? लेकिन ओके सर। क्या बकवास कर रहा तू? इंस्पेक्टर अर्जुन,
तुम्हें हमारे खिलाफ सरकारी गवाह बनाना चाहता है। हाँ, लेकिन मैंने आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की। हमें तुम्हारी वफादारी पर पूरा भरोसा है और हमें यह भी मालूम है कि तुम हमारे लिए किसी की जान ले भी सकते हो और अपनी जान दे भी सकते हो। फिर हमारे खिलाफ जबान खोलने का सवाल ही कहां पैदा होता है। जीवन बाबू, किसी पर भी इतना भरोसा करना अच्छा नहीं होता। अरे नहीं देवा भाई, जितना भरोसा हमें अपने आप पर है उससे कहीं ज्यादा भरोसा हमें बाबा पर है। अना ऊपर वालों, ऊपर ही बड़बड़ करते रहोगे मियाँ पान खा के कि नीचे भी आओगे, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अब मियाँ किसी की तारीफों के पुल इतने नपा दो, एक आधा पुल टूट गया तो खाम खा मर जाएगा गिर के। हाँ, तुम बिल्कुल सही फरमा रहे हो बड़े मियाँ। अब तक तो हावड़े के कितने ब्रिज पुल टूट गए होंगे। कुरैशी, तुमने बिल्कुल सही कहा। आजकल वफादार लोग मिलते ही कहाँ हैं? बहुत मिलते हैं, बाजार में कचरे के भाव में मिलते हैं। नहीं देवा, तुम गलत हो। वाकई में आजकल वफादार लोग नहीं मिलते। ठीक कह रहे मियाँ, नहीं मिलते, लेकिन अब तो मिल गया ना, तो उसे छोड़ो और आगे की सोचो। इंस्पेक्टर अर्जुन की सोचो। वो महाभारत के अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य बनाकर बैठा हुआ है, जिसके पीछे पड़ जाए उसको नहीं छोड़े, और पड़ गया ना हम सबके पीछे, छोड़ेगा नहीं किसी को पान खा के। हाँ ये कुरैशी ठीक कह रहा बाबा। ये ईमानदार भी है साला इंस्पेक्टर, और जाबाज भी है। मैंने काफी कुछ पढ़ा अखबार में इसके बारे में। साले को ईमानदारी का कीड़ा लग गया है और देश से उतना ही प्यार करता है और उतनी नफरत करता है हमसे। ठीक है, कुछ करते हैं। ए बाबा, तू निकल। एक काम करते हैं, पहले वाले इंस्पेक्टर को जो हम हफ्ता पहुंचाते थे उसका डबल हफ्ता इसको पहुंचाते हैं। इसकी नफरत अपने आप मोहब्बत में बदल जाएगी। नहीं देवा भाई, क्योंकि वो इंस्पेक्टर रिश्वत से उतनी नफरत करता है जितनी हम ईमानदारी से करते हैं। तो तुम ही लोग बताओ कि अब हम क्या काम कर सकते हैं कि इसकी नफरत मोहब्बत में बदल जाए और इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह हमारा गुलाम बन जाए। अमा मियाँ, यहाँ बैठे रहने से, घूमने से, डायलॉग बोलने से काम नहीं चलेगा। उसके पास चलते हैं, पैसा फेंकते हैं, बंडल ऐसे फेंकते हैं। अगर पैसे से नहीं माना तो छोकरी ओकरी भी ले चलते हैं। पैसा और छोकरी जब दोनों मिलेगी ना पान खा के, तो यूं मामला सॉल्व होगा। समझ गए ना? गुलाम हो जाएगा अपना। नहीं, जो देशद्रोही अपने देश को फिर से गुलामी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्पेक्टर अर्जुन उनका गुलाम नहीं, उनका दुश्मन है, समझे? ए इंस्पेक्टर, अरे बहुत सुना और पढ़ा तेरे बारे में, चला साक्षात दर्शन तो हुए। हाँ? गौर से देख ले, मैं तेरा सर्वनाश हूं, क्या समझा? ये तो वक्त बताएगा कौन किसका सर्वनाश है, और वक्त हमारी मुट्ठी में है। हम जैसा चाहेंगे वैसा ही वक्त करेगा। गलत फहमी है तेरी। वक्त कभी किसी की मुट्ठी में नहीं रहता, और जो लोग ऐसा सोचते हैं वक्त उनका बहुत बुरा हश्र करता है। तेरा वक्त बहुत ही खराब है, तो बहुत जल्द ही सलाखों के पीछे होगा, समझा? इंस्पेक्टर पाओ तो क्या तेरा बोल वचन बस। तुम नहीं जानते हम लोग कौन है। अगर हम चाहें तो तेरी वर्दी यूं उतरवा सकते हैं, यूं, और सलाखों के पीछे तुझे भिजवा सकते हैं। तू नहीं जानता कि मेरे साथ कौन कौन है। मेरे साथ सच्चाई, ईमानदारी और धर्म है। ये तीनों चीजें जिसके साथ होती है उसका तो ऊपर वाला भी साथ देता है, और ऊपर वाला जिसका साथ देता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। 24 घंटे का वक्त देता हूं मैं तुम लोगों को। बच सकते हो तो बच लो। चला गया मरदूत, ना फातिया ना दूध। मियाँ चला तो गया, पूरी धरती को हिला गया, हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। कभी लड़की भेजे की बात करता है, कभी पुलिस को देख के टंग कामने लगती है। तो क्या उसका करेगा? अमा मियाँ कुछ करेगा तभी तो होगा पान खा के। अमा मियाँ मैं थोड़ा ही कुछ करूंगा, करेगा तो इंस्पेक्टर अर्जुन। वो कुछ नहीं करेगा। दक्षिण, कमिश्नर को फोन लगाओ।
भैया, आज तुमने शराब पी है? कहीं तुम्हारा पूनम के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ? अरे नहीं रे रजनी, आज मैंने एक मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ा। उस मुजरिम से मुझे पता चला कि वो उन इज्जतदार लोगों के हुक्म का गुलाम है जो इस देश में अपने आप को सफेद पोश कहते हैं। मैंने उसके पास से ब्राउन शुगर भी बरामद की। मैंने सोचा कि उसे सरकारी गवाह बनाकर मैं उन सफेद पोशों के गृहबान तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन नहीं रे। उनमें से किसी एक बड़े पाप का फोन कमिश्नर तक पहुंच गया और कमिश्नर साहब ने मुझे फोन करके क्या बोला मालूम है? कि मैं अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहा हूं। अब तू बता मेरी बहन कि इस वर्दी का नाजायज फायदा मैं उठा रहा हूं या वो मेरा कमिश्नर उठा रहा है? हाँ, बताओ मुझे। भैया अब उठ भी जाओ, देखो सुबह हो गई है। अरे चाय पी लो। ओह, सर बहुत दुख रहा है। दुखेगा ना, सर नहीं दुखेगा तो और क्या होगा? अच्छा, मेरे पुलिस स्टेशन से मुझे कोई फोन आया था? पुलिस स्टेशन से तो कोई फोन नहीं आया था, मगर हाँ, आपके हेड ऑफिस से फोन आया था जो पार्टी अपने कल अटेंड नहीं की। ओह सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, अपने सीनियर से कहिएगा। आज आपका मिलने का टाइम है नेशनल पार्क में 4 बजे, और अगर नहीं मिले ना तो आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, समझो। अरे बाप रे बाप। नहीं, मैं निकलता हूँ, चाय छोड़ो। लेकिन भैया चाय नहीं, चाय नहीं। मेरे ख्याल से अब तुम जिंदगी भर अकेले रहे ना। ओके। मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मुझे मालूम है तुम मुझसे मिलने फिर आओगी। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। क्या बात कर रही हो? मुझे यकीन है कि तुम मुझे शादी में बुलाओगे, है ना? नहीं। ओके, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते। पूनम। जो है तेरे प्यार में पागल, ये तेरी नजरें हैं जो कर दे दिल को घायल। ये दिल दीवाना है जो तेरे प्यार में पागल, ये तेरी नजरें हैं जो कर दे दिल को घायल। मेरी जानम मुझे अब तू ही बता, मेरी जानम मुझे अब तू ही बता, क्या करें अब हम। दीवाना मेरा दिल हो गया, दीवाना मेरा दिल, दीवाना मेरा दिल हो गया, दीवाना मेरा दिल, दीवाना मेरा दिल हो गया, दीवाना मेरा दिल, दीवाना मेरा दिल हो गया, दीवाना मेरा दिल। मैंने तुझे प्यार किया है, ये दिल बेकरार किया है, मैंने आंखों को जार किया है, आए पहली बार किया है। मैंने तुझे प्यार किया है, ये दिल बेकरार किया है, मैंने आंखों
जो कहती हो, तुम जो आवारा लगती हो, चल मान लिया जो कहती हो, तुझे घुटनों से पिटवाऊंगी, उनको कच्चा खा जाऊंगा, तेरे बाल यही नचवाऊंगी, मैं गीत खुशी के गाऊंगा, तुम कितने लोकर लगते हो, कल डोली लेकर आऊंगा, तुम अपनी हद से बढ़ते हो, चल दुल्हन तुम्हें बनाऊंगा। अच्छा हाँ हाँ तो फिर सुन, तेरे बाप से डर मुझे लगता नहीं, अब खत्म हुआ उनका खेला, मैं इश्क दीवाना अलबेला, मैं इश्क दीवाना अलबेला, मैं इश्क दीवाना अलबेला, मैं इश्क दीवाना अलबेला। देवा सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, टेंशन मत आपने बुलाया मुझे? ले। हाँ बाबा, इस ब्रीफकेस में 4 लाख का ब्राउन शुगर है, इसको लेकर तू बंद गली के पिछवाड़े जा, वहाँ पर भिंडी बाजार वाले क्या नाम है, सलीम सुमा का आदमी आएगा, हाँ। उससे मैं 2 लाख रुपए एडवांस ले चुका हूँ, 2 लाख रुपए बाकी ले लेना। तेरा कोड वर्ड होगा ताजमहल की तीसरी खिड़की, वो कहेगा खुली है, ठीक है? चल बाय। सॉरी देवा साहब, आज मैं ये माल लेके नहीं जा सकता। क्यों? दरअसल बात यह है, गांव से मेरे माँ बाप आए हैं और छोटी बहन पहले से यहाँ आई हुई है। हम सबको मिलके अपनी छोटी बहन के लिए एक रिश्ता देखने जाना है और लड़के को पसंद करना है। सुनिए साहब, मैं ये काम आपका कल कर दूंगा, आज नहीं। किसको ना बोल रहा रे? साला हमारे टुकड़ों पर पलता और हमको ना बोलता है। देवा, बाबा ने मुझे बताया था कि इसके घर वाले आ रहे हैं और 2-4 दिन काम पे नहीं आएगा। माल कल पहुंचा देगा। कल नहीं, ये माल आज पहुंचाएगा और अभी पहुंचाएगा। देवा, और अपने इसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है, इसलिए इसको इतनी चर्बी चढ़ी, आज मैं इसकी सारी चर्बी उतार दूंगा। कुछ भी हो, मैं आज ये काम नहीं कर सकता। देवा, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, पागल। आज कैसे? बाबा तुम चले जाओ, क्यों इस बेचारे के पीछे पड़े हो? अमा मियाँ लगता है पिछले जन्म की कोई दुश्मनी की थी, इसलिए देवा को बाबा एक आंख भी नहीं पाता पान खा के। अरे इतना तो सोचो ना देवा भाई। उसने तुम लोगों के 2-4 काम क्या कर दिए, तुम लोगों ने उसको हीरो बना दिया, हीरो। और मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मैं जीरो हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा माल किसी और के हाथ से पहुंचा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं अपना माल खुद लेकर जा सकता हूँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर अर्जुन बोल रहा हूँ, बोलो। हेलो, नंबर 9 बोल रहा हूँ। हाँ बोलो नंबर 9, क्या खबर है? ओके ठीक है। सारे कुत्ते, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे क्यों आपस में लड़ रहे हो, क्या हुआ? अरे पुलिस ने तो मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था, वो तो अच्छा हुआ मैं भाग आया। अम्मा मियाँ तुम वहाँ से भाग आए हो पान खा करके, अब इंस्पेक्टर का बच्चा तुम्हारे पीछे आ रहा होगा पान खा के, मैं तो निकल। यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो सब जाएंगे। हम सब क्यों जाएंगे मियाँ पान खा के? क्योंकि हम सब पार्टनर हैं। अरे छोड़ो आपस में लड़ना। झगड़ा हम थोड़ी कर रहे मियाँ, झगड़ा तो ये जनाब कर रहे हैं पान खा। अरे इसको तो लड़ने झगड़ने की आदत पड़ गई है। अरे कभी मुझे लगता है जीवन भाई, ये साला मुझे न जान सके, मैं सबको मार डालूंगा, मैं पागल हो गया, पागल। जीवन, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मुझे क्यों डांट रहे हो यार, पान खा के आए, तुम लोग मेरी वजह से थोड़ी यहाँ आए हो, हम सब तुम्हारी वजह से आए हैं। मेरी वजह से कोई लॉकअप में नहीं आया है, हम सब लॉकअप में आए हैं बाबा की वजह से। क्या बात कर रहे हो देवा? तेरे को जिंदा लगाऊंगा मैं। देवा, ये हमारा घर नहीं सरकारी घर है, अगर यहाँ मारपीट करोगे तो सीधा काल कोठरी में जाओगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये लड़ना झगड़ना बंद करो और बाहर निकलने की सोचो। जैसे इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की ड्यूटी बदले, फौरन मंत्री जी को फोन करो। नहीं, कहीं फोन करने की जरूरत नहीं है। इस इंस्पेक्टर ने हमें लॉकअप में डाला है ना, जिंदगी में पहली बार लॉकअप देखा, और ये इंस्पेक्टर हमें क्या सजा दिलाएगा? सजा तो हम इसे देंगे, ऐसी सजा देंगे हम कि ये जिंदा तो रहेगा, मगर इसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी।
क्या भैया, फिर से शराब? क्या कोई कैदी फिर से पकड़ा गया है? अरे नहीं रे छोटी, आज तेरे भाई ने एक तो नहीं पूरे 5 मुजरिमों को पकड़ा है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो ऐसे सीधे सीधे बोलिए ना कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। अरे छोटी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं। पता है, ये वो लोग हैं जो देश के नाम पर तिरंगे को सलाम करते हैं और देशद्रोही के नाम पर उसी तिरंगे को कुचलने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन कमीनों को। हेलो। हाँ खान। हाँ, मैं इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। मैं अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा अर्जुन सिंह, बोलो। उन 5 का ख्याल रखना, ना तो किसी को उनसे मिलने देना और ना उन्हें कोई फोन करने देना, समझे? क्योंकि ये 5 बहुत ही शातिर और चालाक मुजरिम है, उन पर कड़ी निगरानी रखना। मेरे कहने का मतलब तुम समझ गए होगे खान। ठीक है। इंस्पेक्टर खान स्पीकिंग। खान, मैं इंस्पेक्टर अर्जुन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, बोलिए। देखो, जैसे मैंने कहा था वैसे ही करना, इन पर कड़ी निगरानी रखना, इनको कहीं फोन भी मत करने देना। नहीं करने दूंगा सर, नहीं। बहुत खतरनाक लोग हैं। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। किसका फोन था? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का फोन था। क्या कह रहा था? हिदायत दे रहे थे, किसी से मिलने नहीं देना, किसी को फोन नहीं करने देना। जाइए जाइए। बस भी करो भैया। अरे छोटी, पी लेने दे, आज मुझे पी लेने दे, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। मेरा ग्लास। छोटी भैया ग्लास है ना बस मेरे को, बहुत हो गई, पीने देना। अब और नहीं। अरे नहीं भैया, मत पियो। अरे नहीं पी भैया, लेने प्लीज। दे छोटी, पी लेने दे। साले साहब नमस्ते, पान खा के। कौन कौन है? अरे इतनी शराब पी है कि अपने जीजा को भी नहीं पहचानते। अरे भाई, हम तो जीजा नंबर 1 आए हैं। 4 जीजा और बाहर खड़े हैं पान खा के। पहले हम सुहागरात मनाएंगे, फिर बाकी के 4। साले हरामखोर! मेरी बहन के बारे में बोला तू? छोड़ दे मेरी बहन को! छोड़ दे। छोटी, छोटी, ए छोटी, छोटी, ओ छोटी, 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 क्या किया? छोटी, ये क्या हो गया तुझे छोटी? तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तू मुझे छोड़ के। कुत्ता! खान, खान! क्या हुआ सर? कहाँ है वो लोग? कौन लोग सर? अरे जीवन और उसके साथी कहाँ है? सर वो लोग अंदर बंद हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपको यकीन नहीं आता तो सर आप खुद ही चल करके देख दिखाओ लीजिए। मुझे, आओ। ये लोग
ये लोग यहाँ कैसे आए? खान तुम बिक चुके हो, तुम बिक चुके हो खान, तुम बिक चुके हो। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं सर। इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। खान तुम बिक चुके हो, तुम बिक चुके हो खान। बोलो इन लोगों ने कितनी कीमत दी है तुम्हें? बोलो ये सब। इंस्पेक्टर खान। कमिश्नर साहब, ये अर्जुन सिंह हम पर इल्जाम लगा रहा है रिश्वतखोरी का, जबकि सारा डिपार्टमेंट जानता है कि मैं अपनी ड्यूटी वफादारी और ईमानदारी के साथ निभाता हूँ। सर ये झूठ बोल रहा है सर, ये कमीना झूठ बोल रहा है सर। इसने कुछ देर के लिए इन लोगों को छोड़ दिया था और इन कमीनों ने मेरे घर में घुसकर मेरी बहन के साथ बलात्कार किया सर। बलात्कार? राम 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 राम। कमिश्नर साहब, पहले तो इसने हम सबको अंदर करवा दिया और अब हम पर बलात्कार का इल्जाम लगा रहा है। ये गलत है सर। जबकि कमिश्नर साहब, जब से इसने हमें अंदर किया है तब से हम यहाँ मच्छर मार रहे हैं पान खा के। और साहब, ये इंस्पेक्टर खान तो हमें कब से घूर रहा है, न फोन करने देता है, न आपस में बात करने देता है हमको। बस बहुत हो गया कमिश्नर साहब, बहुत हो गया। अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम आप लोगों के ऊपर मानहानि का दावा करेंगे। हम इस शहर के इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार लोग, समझिए आप। कमिश्नर साहब, हम आप खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? हमें जल्दी से बाहर निकलवाइए, जल्दी से। सर ये गलत। तुम अकेले सही हो, बाकी सब गलत है। कान छोड़ दो इन्हें। यस सर। सर लेकिन अपनी बकवास बंद करो वरना सस्पेंड कर दूंगा, समझा? सर, इंस्पेक्टर खान, छोड़ दो इन लोगों को। सर आप ये गलत कर रहे हैं सर। आप हवलदार, लॉकअप की चाबी लेकर आओ। ऐसा मत करिए सर, ये वैसी दरिंदे हैं सर, ऐसा मत करिए। शट अप। ओ सर, देखिए देखिए सर, ऐसा मत कीजिए सर। जाने दीजिए कमिश्नर साहब, लगता है इसके साथ कोई हादसा हुआ है। बेचारे की दिमागी हालत बहुत खराब है। सर आओ दोस्त। देखिए सर। तुम्हारा बाथरूम कहाँ है? ऊपर। अर्जुन, अर्जुन मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम मुझसे दूर दूर क्यों जा रहे हो? पूनम, मैं तुमसे नहीं अपने आप से दूर भाग रहा हूँ। मुझे अकेला छोड़कर? जो इंसान खुद अकेला हो वो किसी दूसरे का सहारा कैसे बन सकता है? मैं तुम्हारे सहारे जीना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे बगैर जीना सीखा ही नहीं अर्जुन। भूल जाओ पूनम, ये सब बातें भूल जाओ, भगवान के लिए भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? कैसे भूल जाओ अर्जुन कि हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई है? कैसे भूल जाऊं? खामोश क्यों हो? क्या तुम भूल सकते हो? नहीं अर्जुन, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि किसी मुसीबत से टूट जाए। मैं भी वही रास्ता अपनाऊंगी जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, चाहे जो भी अंजाम हो। अर्जुन। हाँ, आई लव यू पूनम। छोटी 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 छोट
नहीं छोड़ूंगा छोटी, नहीं छोड़ूंगा उन हैवानों को, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। बाबा, हाँ मैं बाबा बोलो। आज से तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि तेरी जिंदगी चंद सांसों की मेहमान है, समझा क्या? हेलो, जीवन बोल रहा हूँ। अरे जीवन, मैं बाबा बोल रहा हूँ। हाँ बाबा बोलो। जीवन, मुझे किसी का फोन आया था, धमकी दे रहा था जान से मारने की। क्या? जरूर किसी ने मजाक किया होगा। मुझे तो लगता है ये जरूर देवा ने फोन किया था। अरे बाबा तुम चिंता मत करो, मैं देवा को कल सुबह समझा दूंगा, मगर तुम जरा होशियार रहना। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, बाबा! ए बाबा! ये तो मारिए। इसको किसने मार दिया? कुत्ता साला! नहीं, पापा का कत्ल मैंने नहीं किया है। हाँ ये बात सच है कि मैं उसे मारने की नीयत से वहां गया था, मैंने उसे धमकी भी दी थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी लाश पहले से ही वहां पड़ी हुई थी। पुनः मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये कत्ल किया किसने। थैंक गॉड, ये पाप तुम्हारे हाथों नहीं हुआ। उन पापियों को मारने के लिए मुझे ये पाप तो करना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हारा भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है अर्जुन। अरे मेरा भविष्य क्या, मेरा तो वर्तमान भी अंधकार में है। मेरी छोटी की हालत नहीं देखी थी तुमने? क्या हाल कर दिया था उन कमीनों ने उसका। न मैं खाता हूं, न पीता हूं, न सोता हूं। पूनम, मेरी बहन मेरी जिंदगी थी और उन लोगों ने मेरी जिंदगी। मैं उन पापियों को नहीं छोड़ूंगा, उन पापियों को उनके पाप की सजा जरूर दूंगा। अर्जुन, उन्हें सजा कानून के दायरे में रहकर भी तो दी जा सकती है। पूनम, मैंने अपने फर्ज के साथ गद्दारी की, मुझे इसकी बहुत ही भयंकर सजा मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी इस सजा में तुम भी भागीदार हो, क्योंकि मेरे इस रास्ते का अंजाम मौत है, सिर्फ मौत। तुम अपने लिए बेहतर जिंदगी तलाश करो, मैं तुम्हें और मुश्किल में नहीं देख सकता पूनम। अरे मर गया तो मर गया, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम तो ऐसे अफसोस करो जैसे तुम्हारा कोई रिश्तेदार था। अरे वो हमारा एक चमचा था, हमारे लिए काम करता था, बस इसीलिए तो अफसोस है कि हमारे लिए काम करता था। वो भी हमारा एक खास आदमी था। मुझे लगता है ये कत्ल इंस्पेक्टर अर्जुन ने किया होगा। इंस्पेक्टर अर्जुन ने? उसको तो अपनी ही होश नहीं है, वो तो हालात से खुद गुजर नहीं पा रहा है, वो क्या करेगा? फिर एक कत्ल कौन कर सकता है? आमा मियां, मुझे क्या मालूम, पान खा के। तुम क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल सच कह रहे हो देवा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बाबा की वजह से हम लोग जेल पहुंच गए। शायद इसलिए तुम्हारी वो जलन दुश्मनी में बदल गई और तुमने हमारे सामने
उसको जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए तुमने उसे मार डाला। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे दिमाग मेरा नहीं, तेरा खराब हुआ देवा, तेरा खराब हुआ है। उसने हमारे लिए क्या नहीं किया, हमारे लिए जान तक दे दी उसने, और उसका कत्ल करने वाला तू है। जबान को लगाम दे वरना क्या कर लेगा तू? मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। अब मारना मारना मारना, मुंह क्या देखा है? मारना, मुंह क्या देखा है? मार, मुंह क्या देखा है? मारना, मार। देखा जीवन भाई, इसने मुझ पर हाथ उठाया। अरे यही पापा का खून है। शांति रखो, अरे शांति। कोई शांति वांति नहीं, अब तो जंग होगी, जंग इसके और मेरे बीच में। देवा, तूने मुझको मारा है, मुझको, दक्षिण दास को, और अब इस थप्पड़ की गूंज तेरे कानों में मौत का साय बनकर गूंजेगी। ये धमकी किसी और को देना। इस धमकी को हकीकत में नहीं बदल दिया तो मेरा नाम दक्षिण दास नहीं। इससे पहले मैं तुझे लुढ़का दूंगा, समझा? मेरी बात सुनो दक्षिण, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? हाँ बिल्कुल जीवन भाई, अगर देवा ने बाबा का खून नहीं किया है तो पान खा के मैंने बोला ना, मैंने किसी का खून नहीं किया। अरे भैया, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था कि तुमने खून नहीं किया। मैंने बोला खून नहीं किया, मतलब नहीं किया। अरे झूठ बोलता है जीवन भाई, इसी ने खून किया बाबा का। तू निकल यहाँ से, वरना क्या करेगा? मारेगा मुझे? जीवन भाई, मैं एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ से हमारे साथ काम नहीं करेगा, ना इसका रिश्ता हमारे साथ रहेगा, ना कोई धंधे में लेन देन। अगर ये दिखाई दिया तो मैं चला जाऊंगा, और अगर मैं गया तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आज के बाद देवा यहाँ नहीं दिखाई देना चाहिए। देवा को धमकी मत दे। आज के बाद मेरा दावा है कि तू इस शहर में दिखाई नहीं पड़ेगा। बस। अरे देवा भाई, क्यों नहीं समझते हो? आप मुझे मत समझाइए, उसको समझाइए, उसको। अच्छा, मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, तुमने बाबा का खून किया या नहीं? हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। अरे भाई, बाबा की मौत का हमें भी बहुत अफसोस है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें एक बार सोचना होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया, मैं सब देख लूंगा। बस तुमने जो वादा किया उसका ख्याल रखना, मैं इंतजार करूंगा। मेरी बात पे गौर करना तुम। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दक्षिण की चिंता तुम मत करो, उसे मैं समझा दूंगा, लेकिन कोशिश करो आइंदा ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। कुरैशी। हाँ मियाँ, पान खा के थूक लगा के बराबर गिनो, पूरे हैं एकदम। देवा, हमारे बीच में जो बातें हुई किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये कुछ रुपए लो, रास्ते में पुलिस स्टेशन पड़ेगा, ये इंस्पेक्टर खान को दे देना, उसने हमारी बहुत मदद की है। ठीक है, मैं चलता हूँ। जीवन बाबू, आपको लग रहा है कि देवा खान को पूरे पैसे देगा पान खा के? क्यों? मुझे तो नहीं लग रहा है कि खान को पूरे पैसे देगा, आधे खुद ही रख लेगा। ये बहुत बड़ा कमीना है। वो जितना भी बड़ा कमीना हो, लेकिन तुमसे कम है। मैं कमीना? क्या बात कर रहे हो जीवन बाबू पान खा के? मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मेरी शराफत के बड़े बड़े पोस्टर पूरे शहर में चिपके हुए, जाके देख लीजिए। जो पोस्टर शहर में चिपके थे वो बच्चों ने फाड़ डाले हैं। बच्चों ने पोस्टर फाड़ दिए? यानी कि बच्चों को मेरी औकात का पता चल गया? आओ चंपा, आओ, बड़ी देर कर दी आने में। तुम बाहर जाओ, चलो। और कहो क्या बात है? देखिए, मैं आ गई हूँ, अब मेरे पति को छोड़ देंगे ना? हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैंने तो कहा था ना कि अगर तुम मेरी बाहों में आ जाओ, रात भर मेरी बाहों में रहो, तो मैं तुम्हारे पति को जरूर छोड़ दूंगा। और तुम आ गई तो आ जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ। आओ। मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं अपना वादा जरूर। साहब बिजी है थोड़ा सा, आप अंदर नहीं जाइए।
खान साहब फुर्सत मिले तो हमसे मिल लीजिएगा। एक मिनट चंपा। क्या हो रहा है खान साहब? ओह कुछ नहीं, बस वैसे ही है। आपने हमारी बहुत मदद की थी, आपका मेहनताना देना था बस। लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। आप हमें इसी तरह माल देते रहिए, हम आपके काम आते रहेंगे। बहुत अच्छे खान साहब, बहुत अच्छे। आप चाहते कि हम इसी तरह बार बार अंदर होते रहें और आप माल लेकर हमें बाहर करते रहें? क्यों, अंदर आपको कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। एक काम कीजिए आप, अपना काम कीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ। तुम रात को मेरे बंगले पे आ जाओ। तुम्हारा काम हो जाएगा। अब मैं कहाँ छुपूं यार? पान खा के कहाँ छुपूं? ये देवा तो मुझे मार डालेगा। अबे वो हिजड़े, अबे कहाँ छुपा है? बाहर निकल, आज मैं तुझे चाल से मार डालूंगा। ये सब क्या हो रहा है? ओए कुरैशी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? अरे जीवन भाई मुझे बचा लो, ये तो रिवॉल्वर लेके मेरे पीछे पड़ गया, मुझे मार डालना चाहता। पान देवा भाई, इस साले ने माइकल को सुपारी दी मुझे मारने के लिए। मैंने सुपारी नहीं दी माइकल को। मियाँ, मैं तुम्हें क्यों मरवाऊंगा? आप तो मेरे दोस्त हो। अच्छा, अपनी मौत को सामने देखकर अब मैं तेरा दोस्त हो गया। जब तूने माइकल को सुपारी दी उस वक्त मैं तेरा दोस्त नहीं था। तूने माइकल को सुपारी दी? नहीं। देवा को मारने की सुपारी दी तूने? नहीं, हाँ? नहीं दी मैंने। थप्पड़ मारने से कुछ नहीं होगा। अरे सुन तो, ये साला नालायक पेशरों में तो क्या हुआ है, तो अपना दोस्त ना। मेरी बात सुन, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, आइंदा ये कभी कुछ नहीं करेगा। अगर इसने कुछ किया तो मैं खुद अपने हाथों से इसे गोली मार दूंगा। चलो माफी मांग। माफी मांगू? देवा भाई मुझे माफ कर दे भाई, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। मियाँ पान खा के ये पहली गलती थी, अगली बार नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूँ। आइंदा से ऐसा हुआ तो उतार दूंगा। ठीक है, चल माफ किया। गया, लेकिन मियाँ मेरी समझ में बात नहीं आई। अरे उसने मारा तो मारा, लेकिन आपने क्यों मुझे मारा? अरे मियाँ तुमने तो दी थी सुपारी निकालने के लिए, बोलो ना। अरे बेवकूफ, अगर मैं तुझे नहीं मारता तो वो तुझे गोली मार देता। गोली मार देता मुझे? बात तो सही है, मार क्या देता मियाँ? पान खा के मुझे छोड़ेगा ही नहीं, जान से मार मुझे भी देगा। लगता है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नहीं पागल है, सनकी है। अच्छा, लेकिन उसका एक इलाज है मेरे पास। क्या है? तू उसको गोली मार दे, इसके पहले कि वो तुझ पर वार करे। तू 6 की 6 गोलियां उस पर उतार दे। जा। हाँ, जाऊं? बाहर होगा तो तू गोली चला देना। जा। अच्छा, मार पाया तो मारूंगा, नहीं तो वापस आऊंगा। दक्षिण दास बोल रहा हूँ, बोलो जल्दी। बाबा तो मेरे हाथों नहीं मर सका, लेकिन तू मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा, नहीं बच सकेगा। दक्षिणदास, ये भी मर गया। ये कौन भाग रहा है? कौन है? अब कहो तुम लोग कि दक्षिण का कत्ल मैंने किया है। अरे कभी नहीं सोचते हो, दोस्तों में कहा सुनी होती है। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मैंने भी कह दिया जान से मार दूंगा। इसका मतलब है थोड़ी हुआ कि मैंने उसे जान से मार दिया। सच बोलूं तो दक्षिण की मौत का सबसे ज्यादा अफसोस मुझे हुआ है। अब अफसोस करने से क्या फायदा? ये पता लगाओ कि दक्षिण का कातिल कौन है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग, मैं बताता हूं।
दक्षिण का कत्ल देवा ने किया है। क्या? हाँ, देवा ने। क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कल रात को ये अपने चेहरे पे नकाब ओढ़कर जब दक्षिण का कत्ल करके भाग रहा था तो मैंने इसका पीछा किया और मेरे और उसके बीच में हाथापाई हुई, जिसमें इसके सर पर चोट आई, जिसका निशान ये देखो अभी भी मौजूद है। इंस्पेक्टर, चोट का निशान नहीं है। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन कल रात को मैंने ज्यादा शराब पी ली थी और मैं सीढ़ियों से गिर गया। ये उसी चोट का निशान है। अच्छा, ज्यादा शराब पी ली थी, सीढ़ियों से गिर गए। चलो ठीक है। तेरी घड़ी कहाँ है? घड़ी? हाँ, घड़ी, वही घड़ी जिसको पहनकर कल रात तू मुझसे लड़ रहा था और उसी लड़ाई में तेरे हाथ से वो घड़ी गिर गई, जो कि मेरे पास है। अमा मियाँ जीवन बाबू, ये तो वही घड़ी है मियाँ पान खा के जो आपने इसको जन्मदिन पर बधाई में दी थी। हाँ। आज जब मैं घर से निकला इंस्पेक्टर, तो मैं जल्दी में था और मैंने घड़ी उठाई और शायद यस, मेरी घड़ी थी मेरे पास। What nonsense? आई मियाँ, घड़ी का भी डबल रोल। इंस्पेक्टर, पहले भी कई बार तुम कच्चे सबूत लेकर मुझे परेशान कर चुके हो। अब की बार कोई पक्का सबूत मिले तो ही मेरे सामने आना। तो मिस्टर देवा, तुम हर बार कानून को गुमराह नहीं कर सकते। कभी न कभी कानून के शिकंजे में फंस ही जाओगे। अभी अर्जुन भी होशियार रहेगा और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पक्का सबूत लेकर आएगा, समझे? अब आप चाहे तो तशरीफ ले जा सकते हैं। देवा, ये सब क्या है? क्या तुमने दक्षिण का कत्ल किया है? ये क्या बकवास कर रहे हो यार? वो इंस्पेक्टर मेरे ही जैसी घड़ी बाजार से खरीद के ले आया और बोला कि मैंने कत्ल किया है, और तुम भी मान गए। आमा मियाँ, घड़ी का भी तो डबल रोल हो सकता है कि नहीं? बकवास मत कर वरना दूंगा एक। आमा मियाँ, मैं बकवास थोड़े कर रहा हूँ पान खा के। अब मैं जो देख रहा हूँ बोल रहा हूँ। तुम्हारा इंस्पेक्टर के साथ झगड़ा होना, झगड़े के अंदर मियाँ तुम्हारे माथे पर निशान चोट का, तुम्हारी घड़ी उसके पास बिल्ला, और तुम बाजार से दूसरी घड़ी खरीद लाए पान खा के। हम लोगों को बेवकूफ समझते हो और फटाफट तुम्हें इंक्वायरी भी पूरी करने दी, इंस्पेक्टर को भगा दिया। तशरीफ ले जाइए, तशरीफ ले जाइए। तू कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ अपना दिमाग फ्रेश करने। तुम लोग को साथ चलना तो चलो। चलो चलो। कुरैशी, तेरी जिंदगी की कीमत है 50 लाख रुपए, और ज्यादा नहीं तो। हेलो कमिश्नर साहब, मैं कुरैशी बोल रहा हूँ पान खा के। हाँ हाँ, बोलो कुरैशी। अरे मेरी बात तो सुनिए, किसी ने मुझे फोन पर धमकी दिया, वो जान से मारेंगे पान खा के। तुम घबराओ मत कुरैशी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे हम मर गए तो कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ तो कीजिए जल्दी से, पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए ना हमको प्लीज। मैं अर्जुन सिंह को फोन करता हूँ, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और जल्द ही तुम्हारे दोस्तों के कातिल भी पकड़े जाएंगे। ओके? हाँ। ये ससुरा कौन है जो अपनी जान के पीछे पड़ गया? अब क्या करें? हेलो, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह हियर। कमिश्नर बोल रहा हूँ। यस सर। तुम इसी वक्त कुरैशी के बंगले पर जाओ। सर, लेकिन इस वक्त तो मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। दिस इज माई ऑर्डर। ओके सर। क्या बात है कुरैशी साहब, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अच्छा वो इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। देखिए ना आजकल मुझे कैसे कैसे फोन आते, कोई मुझे फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहा था। क्या आप उस फोन करने वाले के बारे में जानते हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, जानता तो मैं आपको उसका नाम नहीं बता देता पान खा के। पान खा के? किसी ने सच ही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। खैर कुरैशी साहब, मैं उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे पूरी कोशिश करेंगे मेरे मरने के बाद? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। लेकिन ये मेरा काम कौन? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। कोशिश तो करेंगे अपना ना। ख्याल रखना। हे भगवान, क्या होगा मेरा पान खा के?
कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? देवा भी मारा गया। ओह गॉड, आखिर ये सब कर कौन रहा है? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? कौन है वो नकाबपोश? पूनम, मैं नहीं जानता कि वो नकाबपोश कौन है, लेकिन एक बार मेरा और उसका सामना हो चुका है। दक्षिण दास, उसका साथी बाबा और देवा का कत्ल भी उसी ने किया है। और मुझे तो यह भी शक है कि जीवन और कुरैशी का खून भी वो न कर दे। इसका मतलब है कि जिस आदमी का तुमने कत्ल करना चाहा, उस आदमी का कत्ल उसी नकाबपोश ने किया होगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैंने जब बाबा को फोन किया और मैं वहां पहुंचा तो बाबा का कत्ल पहले ही हो चुका था। उसी तरह दक्षिण दास के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसका मतलब कि अब अगर मैं किसी का कत्ल करने के लिए फोन करूंगा तो वो कातिल वहां जरूर पहुंचेगा। I got it. I got it. अम्मा मियाँ, कितनी बार आपसे कह चुका पान खा के कि मैंने देवा का कत्ल नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। अच्छा, तो तू देवा से मिलने गया था पिस्तौल लेके? हाँ, पिस्तौल लेके? अम्मा मियाँ, मेरे पास पिस्तौल हमेशा रहती, मेरे पास लाइसेंस है उसका पान खा के। माना कि तेरे पास लाइसेंस है उसका पान खा के, लेकिन तूने उसके साथ मारपीट क्यों की रे? हाँ? मैंने मारपीट नहीं की उसके साथ, नहीं की। अच्छा, तो तूने देवा के साथ मारपीट नहीं की? नहीं, जरा भी नहीं की? नहीं। अबे तो ये चोट के निशान क्या तूने मेकअप से बनाए हैं? हाँ? कैसे लगी ये चोट? ये चोट के निशान? चोट के निशान? कहाँ मारपीट करने लगा? मैं तो देवा के साथ डांस कर रहा था, अचानक मेरा पैर फिसल गया मियाँ और मुझे चोट लग गई। आप जीवन से पूछ लीजिए। अच्छा, जीवन से पूछना। तो तू देवा के साथ डांस कर रहा था, अचानक तेरा पैर फिसल गया और तुझे चोट लग गई। हाँ हाँ। अबे तूने मुझे क्या अलीबाग से आया हुआ समझा है क्या? नहीं तो फिर मैं जोकर लगता हूँ तुझे? नहीं तो कौन हूँ मैं? हीरो, 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 हीरो ना? तो हीरो से हीरो जैसी बात कर, समझा क्या? अभी भी वक्त है कुरैशी। क्या सच सच बता दे, नहीं तो ऐसा मारूंगा कि पागल कुत्ते की तरह तेरा चेहरा हो जाएगा, समझा क्या? इंस्पेक्टर! आप मेरे दोस्त के साथ इस तरह पेश नहीं आ सकते। तेरे इस दोस्त को मैंने देवा की लाश के पास रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, समझा क्या? देवा की लाश के पास देखा है ना? खून करते हुए तो नहीं देखा? अरे अगर खून करते हुए देखा होता ना तो जो मैं इससे इतनी शराफत से पेश आ रहा हूं ना, वो नहीं आता। वरना क्या कर लेते आप? इसे फांसी पर लटका देते। इसे सजा देना अदालत का काम है, और वो भी जुर्म साबित होने के बाद। जुर्म तो साबित हो ही जाएगा। आज रात को मैं इसकी इतनी खातिरदारी करूंगा, इतनी खातिरदारी करूंगा कि ये खुद ब खुद कबूल कर लेगा कि इसने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं, समझा क्या? इंस्पेक्टर, अगर तुमने मेरे दोस्त को हाथ भी लगाया ना तो मैं... अच्छा तेरा दोस्त है यहाँ? हाथ भी लगाया ना? चल चल, फूट यहाँ से, चल निकल यहाँ से। और तू चल मेरे साथ। आज तेरी इतनी खातिरदारी करूंगा कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। उस इंस्पेक्टर ने मुझे धक्के मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया। इंस्पेक्टर, अपने दोस्त को तो मैं आज ही छुड़वा लूंगा, लेकिन अपनी बेइज्जती और अपने दोस्त के एक एक घाव का बदला भी मैं आज रात ही लूंगा। अर्जुन सिंह,
कुरैशी को छोड़ दो। बेवकूफ, ये भी मारा जाएगा। उसके पास सारी दौलत का मैं अकेला मालिक। हेलो कुरैशी। हाँ बोलिए खान साहब। यार आज ना जाने मेरा दिल क्यों बहुत घबरा रहा है। तुम एक काम कर, अभी इसी वक्त मेरे घर आ जा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है और मैंने कुछ इंतजाम भी किया हुआ है। लो कर लो बात खान साहब, आप भी कमाल की बात करते हैं। अरे भाई किसी गुंडे को तो डरते हुए सुना था, आज जिंदगी में पहली बार किसी पुलिस वाले को डरते हुए सुन रहा हूँ पान खा के। अच्छा उसका भी बंदोबस्त किया है? अरे मैं भी आता हूँ पान खा के। लो, मैं आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो, तुम्हारे कहने पे मैं आ गई। अब तो मेरे पति को छोड़ दोगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे तुम्हारे पति को तो छोड़ दूंगा, इतना घबरा क्यों रही हो? आओ ना मेरे साथ, आओ। क्या बात है जानेमन, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? लो जानेमन, शराब तो पी लो थोड़ी सी। नहीं, मैं शराब नहीं पीती। अरे अगर तुम नहीं पियोगी तो मुझे नशा कैसे आएगा? हा? अच्छा जाने दो, एक काम करते हैं, तुम मुझे अपने होठों की शराब तो पिला दो ना।
इनकी रंगत क्या जानो, गालों के ये फूल गुलाबी, इनकी रंगत क्या जानो, होंठों के तो जाम शराबी, इनकी लज्जत क्या जानो, जुल्फों की चौखनेरी, जुल्फों की चौखनेरी, इनकी राहत क्या जानो, हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग पर्दे में क्या छुपा हुआ है, तेरी नजरिए क्या जाने, पर्दे में क्या छुपा हुआ है, तेरी नजरिए क्या जाने, इन आँखों के पीछे कितने बसे हुए हैं मैं खाने, पीछे देखो जाम नजर का, पीछे देखो जाम नजर का, हो जाओगे दीवाने, हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग ये बदन, कौन सा अंग खान, तू भी गया? अरे किसने मारा इसको? कुरैशी! मार दिया इसको भी तूने? मैंने नहीं मार मारा दिया इसको भी तूने? नहीं, मैंने नहीं मारा इसको। अरे मुझे तुझ पे पहले से ही शक था। ये जितने कत्ल हो रहे हैं उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ तेरा हाथ है। मैंने नहीं मारा खान को। और इंस्पेक्टर, तुम बगैर सबूत के मेरा कुछ नहीं कर सकते। अरे कुछ नहीं कर सकता तो क्या हुआ? निगरानी तो रख सकता हूँ ना? आज के बाद मिस्टर कुरैशी, मेरे ऑर्डर के बिना आप अपने बंगले से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। अरे बंगले से तो क्या, इस शहर के बाहर भी कदम नहीं रख सकते। चल चल अपने बंगले पर चल। जीवन, बोल रहा हूँ। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। करवा ले अपने जनाजे की तैयारी, बहुत ही जल्दी उठने वाला है।
जीवन भी मारा गया? ओह नो, इसका मतलब है कि कातिल का अगला और आखिरी निशाना होगा कुरैशी। ओह शिट। हेलो, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह बोल रहा हूं। सुनो, ध्यान से सुनो। कुरैशी के बंगले पर कड़ी नजर रखो, समझे? ओके सर, मैं फौरन पहुंच रहा हूं। सब मारे गए, मैं अकेला बच गया। ये कौन कर रहा है? हाँ, अरे क्या करूं? मेरे सारे साथी मारे गए। अरे कुरैशी तो अकेला बच गया। हे भगवान, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। कुरैशी, इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं सोच रहा था कि कहीं वो खूनी मुझे भी न मार डाले। उसने मेरे सारे साथियों को मार डाला। मुझे नहीं मरना। एक बात बोलता हूँ, जो गुनाह मैंने नहीं किए मैं उसकी भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, और जो गुनाह दूसरों ने किए उसकी भी सजा मुझ पे लगा दो, फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन मुझे उस खूनी से बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्यों कुरैशी, आज अपनी मौत को देखकर तुम्हें डर लग रहा है? मगर आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुम जैसे पापी को मारना बहुत जरूरी है। याद है वो दिन जिस दिन मैं इसी तरह से गिड़गिड़ाई थी, मगर तुझे दया नहीं आई। तुम और तुम्हारे साथियों ने मिलकर मेरी इज्जत लूटी। छोड़ो मुझे। और मुझे मार डाला। उस दिन से आज तक मेरी रूह भटक रही है, तुम्हें मार देखेगी। वैसे भी समाज के तुम वो गंदे कीड़े हो जिसे मारकर मुझे बाहर फेंकना ही होगा, नहीं तो पता नहीं कितनी ही लड़कियों की इज्जत इसी तरह लुटती रहेगी, और वो भी मेरी तरह ही मरती रहेगी कुरैशी। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह मारूंगी जिस तरह मैंने तुम्हारे बाकी साथियों को मारा था कुरैशी। भैया, आज मेरा इंतकाम पूरा। मेरी आत्मा को शांति मिली। मैं जा रही हूँ भैया। भैया, भैया अब उठ भी जाओ, देखो सुबह हो गई है। अरे
चाय पी लो। ओह, सर बहुत दुख रहा है। दुखेगा ना, सर नहीं दुखेगा तो और क्या होगा। आज आपका मिलने का टाइम है नेशनल पार्क में 4 बजे, और अगर नहीं मिले ना तो आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, समझो। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। नहीं, मैं निकलता हूँ, चाय वाय छोड़ो। लेकिन भैया चाय। नहीं, चाय नहीं। ये क्या भैया, फिर से शराब? क्या कोई कैदी फिर से पकड़ा गया है? अरे नहीं रे छोटी, आज तेरे भाई ने एक तो नहीं पूरे 5 मुजरिमों को पकड़ा है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो ऐसे सीधे सीधे बोलिए ना कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। छोटे, मैंने कहा था ना कुरैशी, जो बोएगा वही पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जो है तेरे प्यार में पागल, ये तेरी नजरें हैं जो कर दे दिल को घायल। ये दिल दीवाना है जो तेरे प्यार में पागल, ये तेरी नजरें हैं जो कर दे दिल को घायल। मेरी जानम मुझे अब तू ही बता, मेरी जानम मुझे अब तू ही बता, क्या करें अब हम। दीवाना मेरा दिल हो गया, दीवाना मेरा दिल, दीवाना मेरा दिल हो गया, दीवाना मेरा दिल, दीवाना मेरा दिल हो गया, दीवाना मेरा दिल, दीवाना मेरा दिल हो गया, दीवाना मेरा दिल। मैंने तुझे प्यार किया है, ये दिल बेकरार किया है, मैंने आंखों को जार किया है, आए पहली बार किया है। मैंने तुझे प्यार किया है, ये दिल बेकरार किया है, मैंने आंखों को जार किया है, आए पहली बार किया है। मैंने कर दिया है इजहार सनम, मैंने कर दिया है इजहार सनम, बोल तेरी मर्जी है क्या। दीवाना मेरा दिल हो गया, दीवाना मेरा दिल, दीवाना मेरा दिल हो गया, दीवाना मेरा दिल, दीवाना मेरा दिल हो गया, दीवाना मेरा दिल, दीवाना मेरा दिल हो गया, दीवाना मेरा दिल। चल मान लिया जो कहती हो, चल मान लिया जो कहती हो, उनको कच्चा खा जाऊंगा, मैं गीत खुशी के गाऊंगा, कल डोली लेकर आऊंगा, तुम अपनी हद से बढ़ते हो, चल दुल्हन तुम्हें बनाऊंगा। अच्छा हाँ हाँ तो फिर सुन, तेरे बाप से डर मुझे लगता नहीं, अब खत्म हुआ उनका खेला, मैं इश्क दीवाना अलबेला, मैं इश्क दीवाना अलबेला, मैं इश्क दीवाना अलबेला, मैं
इश्क दीवाना अलबेला